अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में बताऊंगी और ये वीडियो मैं उर्दू लैंग्वेज में बना रही हूँ, उर्दू ज़ुबान में, और ये बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। सबसे पहले हम जो डेस्कटॉप पे हमारे फाइल नज़र आ रही है एमएस ऑफिस की, उसको ओपन करेंगे या फिर हम लोग लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करेंगे और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसको हम रीनेम करेंगे, कोई भी नेम दे सकते हैं। रीनेम करने का तरीका भी यही है कि आप माउस का जो है लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से रीनेम सेलेक्ट करेंगे। माय वर्ड इन उर्दू, एमएस वर्ड इन उर्दू। तो यही आज जो है इस वीडियो का टॉपिक भी होगा। सबसे पहले हम इसको ओपन करके, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये जो लेफ़्ट साइड पे पैनल लेकर आ रहा था वो मैंने क्लोज़ कर दिया है। वो क्लोज़ इसलिए किया है कि अगर कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस हो जाता है तो वो हम लोग की वर्किंग जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट से लेफ़्ट साइड पे चली जाती है। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी एक डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ टाइप डाटा है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी। न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है ये, इसमें से मैंने डाटा कॉपी किया। डाटा कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका टोटल डाटा सेलेक्ट होता है 1 of 3, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं एक वर्ड को स्किप करूँगी और बाकी सब वर्ड्स को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स में 532 out of 533 आ गया है। अब इस डाटा को हम कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी जो है वो शॉर्टकट की है। वैसे आप होम टैब पे क्लिपबोर्ड पे भी कॉपी का ऑप्शन है। उसके बाद जाके हम अपनी एमएस वर्ड इन उर्दू की फ़ाइल में इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल पी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। इसके अलावा आप होम टैब पे क्लिपबोर्ड के बटन से भी पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली होम टैब के बारे में बात करेंगे। इसमें क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे, फ़ॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ स्टाइल्स एंड डिफरेंट एडिटिंग टूल्स। सो होम टैब पे कॉपी, पेस्ट, कट, ये और इसके अलावा फॉर्मेट, पेंटर के ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ डाटा सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने कुछ डाटा सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करके मैं जैसे हमने डाटा सिलेक्ट किया है तो क्लिपबोर्ड पे ऑटोमेटिकली जो कॉपी और कट का बटन था वो शो होने लग गया है। पहले वो जो था वो जब आप ने कोई भी डाटा सिलेक्ट नहीं किया होता आप उस बटन को प्रेस नहीं कर सकते, और जब आप डाटा सिलेक्ट करते हैं फिर आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं डाटा अब सिलेक्ट किया है और इसको मैं कॉपी करूँगी और इसी डाटा को मैं फ़ाइल में नीचे जाके, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन के नीचे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। होम टैब से क्लिपबोर्ड पे जाके आप पेस्ट बटन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल पी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कुछ पैराग्राफ का जो एक पोर्शन था, एक पैराग्राफ था, उसको कट किया। कट का मतलब होता है कि आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट को जो है एक जगह से टोटली रिमूव कर रहे हैं। कॉपी का मतलब कि प्रीवियस डाटा भी रहता है और न्यू डाटा भी आ जाता है। कट का मतलब होता है कि एक जगह से चीज़ को मूव करके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। कॉपी का मतलब होता है कि एक चीज़ की कॉपी बना के दोबारा उसको लेके जा रहे हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट में हम जो है डिफरेंट स्टाइल्स पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स पे जा रही हूँ, लेफ़्ट साइड पे आप पेज पे जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज है उस पर देख सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है।
हम कोई भी अगर राइटिंग हमें पसंद है, राइटिंग स्टाइल अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, ये कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने अपर केस यूज़ करना हो, लोअर केस यूज़ करना हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने डाटा को अगर आपने अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है। बोल्ड करना है, बी कमांड से आप बोल्ड कर सकते हैं अपने डाटा को। मैं आपको यहाँ पे बोल्ड का इफेक्ट दिखाती हूँ। ये आपने बी प्रेस किया बोल्ड का, तो ये देखें बोल्ड हो गया। जितना डाटा आप सिलेक्ट करेंगे, जितने वर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे, उतने ही वर्ड्स पे आप कमांड अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको होल डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना है तो फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम। और इसके अलावा यहाँ पे इसके शेडोज़ का और लिस्ट में काफ़ी कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे अब हम बैकग्राउंड कलर इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसके अलावा नो कलर का ऑप्शन भी है कि अगर आपको कोई कलर नहीं करना तो फिर आप नो कलर पे आ सकते हैं। मैं येलो कलर कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज़ हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। फ़ॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जब हम प्रिंटिंग करते हैं किसी उसकी डॉक्यूमेंट की जो कलर डॉक्यूमेंट होता है तो फिर हमें फ़ॉन्ट साइज़ कलर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल प्रिंटिंग कर रहे हैं किसी प्रिंटर पे तो कलर प्रिंटर पे प्रिंटिंग के लिए कलर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मल प्रिंटिंग में आप बेशक कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपका ब्लैक प्रिंटर ब्लैक ही आएगा। ये जो होता है ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। इस टैब को यूज़ करके आपने अगर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, लाइक कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल, कोई भी राइटिंग स्टाइल, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई किया तो ये इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देगा इसको प्रेस करके। नॉर्मल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो आपने यूज़ किया उसमें। इसके बाद ये हम जो है हमारी ये राइटिंग हमने कहाँ पे करनी है, लेफ़्ट साइड पे सेंट्रल करनी है या जस्टिफाइड। ये जो इक्वल लाइंस होती हैं, 3 इक्वल लाइंस मीन्स जस्टिफाइड, आप बिल्कुल इसको बराबर कर रहे हो। लेफ़्ट राइट सेंट्रल और जस्टिफाइड ये बुलेट्स होते हैं। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो और कोई भी बुलेट इनको दे सकते हो। ये डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, इनमें से जो आपका दिल करता है आप दे सकते हैं अपने। आप किसी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर पैराग्राफ को दे सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट को जो भी चीज़ सूट कर रही है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगी इसको 1 2 3 का ऑप्शन है। ABC का, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल एंड रोमन नंबर्स। सो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, इसको आप 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं। जब भी आप वर्ड में काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी सेटिंग्स को पहले अप्लाई करके देखना पड़ता है। तो इसको जितना ज़्यादा आप वर्ड में काम करेंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को जानेंगे कि कैसे कैसे आप किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फ़ाइल बनाने का हमें अगर ऑफिस वर्क में या कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कोई फ़ाइल बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमें ये डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करने का भी तरीका आना चाहिए। ये आर्टिकल राइटिंग, अगर हम कोई आर्टिकल्स देना चाह रहे हैं, हेडिंग्स देना चाह रहे हैं, सो ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लाइंस पे। ओके ये ऑप्शन जो है फ़ॉन्ट को लेफ़्ट और राइट साइड पे लेके जाता है। ये बेसिकली स्केल से कनेक्ट करता है।
इसके बाद लाइन स्पेसिंग आ जाती है। जितनी ज़्यादा आप स्पेस देना चाहते हैं आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ मैं 2.0 सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग में एक और ऑप्शन भी आता है कि अगर हम स्पेस रिमूव करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं अदर ऑप्शंस में। इसके बाद हम अगर बैकग्राउंड कलर कोई देना चाह रहे हैं, लाइक हमारा फ़ॉन्ट तो एक कलर में है लेकिन हम बैकग्राउंड में चाह रहे हैं कि कोई कलर दे दें, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे भी ये देखें आप, हम कोई भी कलर दे सकते हैं। लेकिन आपने जब भी कोई कलर देना है यू मस्ट बी श्योर, आपको इस बात का पता हो कि आपका जो राइटिंग है वो हाइड नहीं हो रही, ठीक है। कोई ऐसा फ़ॉन्ट दें जिससे आपकी राइटिंग हाइड ना हो। ओके, अब मैं A to Z कमांड अप्लाई कर रही हूँ कि मैंने कोई भी पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और ए जेड जो होता है बेसिकली ये हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि अगर आप A से Z की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप Z से A की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसके बाद ये हमारी जो है ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के लिए होता है। अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं, आप जिस भी पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाह रहे हैं, जिन लाइंस को देना चाह रहे हैं, जिस वर्ड को देना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये इस तरह से आप इनको बॉर्डर दे सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके भी आपको दोबारा दिखाती हूँ। अगर ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से हैं, आउटसाइड, इनसाइड, ड्रॉ टेबल। यहाँ पे अब मैं आपको पेज बॉर्डर के बारे में बताती हूँ। अभी हम देखेंगे, आप देखेंगे 4 पेजेस हैं, इन 4 पेजेस को हम बॉर्डर देंगे। अच्छा, बॉर्डर बेसिकली अगर आपने सभी पेजेस को देना है तो आपको बस बॉर्डर सेलेक्ट करना है और ओके की कमांड अप्लाई करेंगे, सभी पेजेस पे बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद ये भी डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट पेजेस पे अवेलेबल होता है। ये हाइड होता है, सम टाइम ये अपीयर होता है, सम टाइम ये हाइड होता है, लेकिन इसका एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता। ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रेड फॉन्ट जो है वो रेड उस पर अप्लाई होगा स्टाइल पे। मैं आपको इसको मैक्सिमाइज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इट इज़ इलीगल, जहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है ये रेड वाला स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ब्लू, यानी कि ये जो रेड वाला हमने सिलेक्टेड एरिया था ना, उस पे ये फॉन्ट साइज़ अप्लाई हो रहा है या स्टाइल अप्लाई हो रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग में आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाता है। अगर हम सारा सिलेक्ट करते हैं और सब पे क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यानी कि नॉर्मल का मतलब ये है कि इसमें सारा जो बैकग्राउंड कलर्स थे और जो हेडिंग्स थी और जो बॉर्डर्स थे और जो बोल्डनेस थी सब ख़त्म हो गया है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी राइटिंग, कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जैसे जैसे लिस्ट में कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्टेड एरिया यहाँ पे ये शो होने लग जाता है। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ को MS वर्ड में आप चेंज करना चाह रहे हैं उसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे। आइदर दैट इज़ अ वर्ड, लाइन, चाहे वो एक वर्ड हो, एक लाइन हो, एक पैराग्राफ हो, होल डॉक्यूमेंट हो, आपको सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो ब्लू लाइंस किसी भी डॉक्यूमेंट पे शो हो रही होती हैं हाईलाइटर के तौर पे, ये सिलेक्शन हो रहा होता है इन लाइंस का। सो अब हम सेव एज़, हम इसको सेव करते हैं और उसके लिए सेव एज़ कमांड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और इसको हम फाइल को, ऑलरेडी इसका नाम है MS वर्ड इन उर्दू, हम 2020 का नाम देके इसको सेव भी कर लेते हैं। सो इसकी एक जो कॉपी है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। एक हमारे पास ओरिजिनल फाइल पड़ी है यहाँ तक सेव करने पे और एक इसकी कॉपी हमारे पास आ गई है।
ये हमारे पास सेव है, ये अंडू है कि अगर हमने कुछ किया था हम उसको अंडू कर सकते हैं। और इसमें रिस्टोर का मतलब ये है कि जो अंडू किया था वो रिस्टोर हो गया, दोबारा अपनी असली शक्ल में आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं। कलर्स आप देखें बैकग्राउंड में, यानी कि जैसे जैसे कलर चेंज करते जाते हैं तो कलर का इफेक्ट भी आपके डिफरेंट उस पर आता है। देन वी हैव पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। सो ये डिफरेंट सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स बेसिकली हम नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं। यानी कि आपने अगर कोई स्टोरी राइट करनी है, आप स्टोरी राइट करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह कलर्स देते हैं, उसके बाद आखिर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एट द एंड, ताकि आपका डॉक्यूमेंट ये बेसिकली ब्यूटी के लिए यूज़ होता है। जो स्टाइल्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, ये डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए होते हैं कि उसमें खूबसूरती ला सकें। उसके बाद फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड का ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप फाइंड का टैब यूज़ करते हैं। कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं मिल रहा एंड यू आर इन अ हेस्ट, आपको जल्दी है, तो फिर उसके लिए आप फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड टाइप कर रही हूँ, इंस्टेंस, और ये मैंने टाइप किया और ये सर्च बॉक्स में आप देख सकते हैं लेफ़्ट पैनल जो आया है उसमें 2 इंस्टेंस के वर्ड यूज़ हो रहे हैं। अब दोनों कहाँ कहाँ हैं, जैसे मैं एक को क्लिक करती हूँ तो एक शो होता है, दूसरे को क्लिक करती हूँ तो दूसरा शो होता है। इसको हम टैब को क्लोज़ करते हैं और अब नेक्स्ट है रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। अब इंस्टेंस वर्ड की जगह मैं कोई और वर्ड यूज़ करना चाह रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैं रिप्लेस करती हूँ, ये आप सामने देखेंगे कि इंस्टेंस की जगह रिप्लेस आ गया है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई और वर्ड भी है उसको भी क्या आप चेंज करना चाहते हैं, ये मुझसे पूछा गया है, जो कि अपर पोर्शन पे था, तो मैं उसको भी रिप्लेस कर देती हूँ। अब ये इंस्टेंस की जगह एग्जांपल का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब हम रिप्लेस ऑल की कमांड यूज़ करके देखेंगे। अब हम एग्जांपल की जगह फिर से इंस्टेंस का वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम जितने भी इंस्टेंस के वर्ड इस यहाँ पे एग्जांपल के वर्ड हैं सबको इंस्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो हम रिप्लेस ऑल की कमांड यूज़ करते हैं। अपर साइड पे भी जो वर्ड था वो चेंज हो गया है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल वो वर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं इसके लिए फाइंड की कमांड दोबारा यूज़ कर लूँगी। रिप्लेस ऑल का मतलब है कि एक ही दफ़ा में जितने वर्ड्स हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। इसको क्लोज़ करके फाइंड पे जाऊंगी और देखूंगी कि इंस्टेंस क्या दोनों ही इंस्टेंस चेंज हो गए। जी, एक ये था, ये भी चेंज हो गया और दूसरा वाला भी चेंज हो गया। इसके बाद सिलेक्ट का है। सिलेक्ट ऑल में हम डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। वैसे कंट्रोल ए यूज़ करते हैं शॉर्टकट की फॉर होल डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में जो एक जैसी फॉर्मेट में पैराग्राफ्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से अब मैं इसको कॉपी करूँगी